are you today? आज हम बात करते हैं पैराग्राफ राइटिंग के अक़साम पे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पैराग्राफ्स आर देयर। एक चीज़ मैं आपको शुरू में बताता चलूँ वो ये है कि जो भी पैराग्राफ हो, पैराग्राफ के रूल्स और रेगुलेशंस यूनिवर्सल है। और दूसरी बात यह है कि जब आप एसे लिखते हैं, एसे में मुख्तलिफ किस्म के पैराग्राफ्स होते हैं और जो रिटन इंग्लिश है वो उसको हम मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम करते हैं। हर एक ब्लॉक को हम पैराग्राफ का नाम देते हैं और हर एक पैराग्राफ एक सब एस्पेक्ट ऑफ द वाइडर टॉपिक को डिस्कस कर रहा होता है। और तीसरी बात यह है कि जो भी पैराग्राफ हो एसे में वो कभी कभार एक्सप्लेनेटरी होते हैं, कभी कभार ऐसे के अंदर आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, कभी कभार हम किसी चीज़ को स्टोरी बना के पेश करते हैं, कभी कभार हम कोशिश करते हैं कि रीडर को कन्विंस करें, कभी कभार हम डायरेक्शन देते हैं कि ये होने चाहिए और वगैरह वगैरह। तो ये जो कुछ बातें मैंने आपको बताई, हर एक जो पैराग्राफ है इसको हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली so that we can get a basic idea about the kinds of the paragraph. So the first paragraph, इसमें रूल अब तम नहीं है, इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि खामखा पहला जो काइंड ऑफ द पैराग्राफ से वो नैरेटिव ही है, बल्कि आप इसको आखिर में भी ले आ सकते हैं और आखिर वाला जो काइंड है, जो किस्म है पैराग्राफ का, वो आप टॉप पे भी ले आ सकते हैं। बहरहाल हम डिस्कस करते हैं, इसके साथ आप लोगों की कंसर्न नहीं होनी चाहिए। यू मस्ट नॉट बी कंसर्न्ड with hard and fast rule that narrative paragraph has to come at the beginning. बहरहाल हम बात करते हैं नैरेटिव पैराग्राफ। कभी कभार आपने एक किसी बंदे को स्टोरी सुनाई होगी कि मैं आ रहा था, मेरे साथ इस तरह हुआ, मैं सड़क के किनारे पे आ रहा था तो मैंने देखा कि पास लोग some of the people were fighting with one another, तो क्या हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ। ठीक है, अब कभी कभार आप किसी बंदे को कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि भाई ये इस तरह है, तो फर्दर हम हर एक काइंड ऑफ द पैराग्राफ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कम से कम मैं आप लोगों को 2 एग्जाम्पल जरूर दे दूंगा, एक नैरेटिव पैराग्राफ का और एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का, जो कि सेकंड नंबर पे आ रहा है। एंड the other paragraphs could also be briefly discussed in this video. Now, the narrative paragraph से क्या मुराद है? Narrative से मुराद नरेशन है, नरेशन से मुराद स्टोरी है। आप किसी बंदे को स्टोरी सुनाते हो। जब आप नैरेटिव पैराग्राफ लिखते हैं, when you're writing a narrative paragraph, आप इसमें जो डायलॉग है among different people वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन बहुत टेक्निकल चीज़ है, उसमें आपने कॉमास, कोटेशंस और सेमीकोलंस का ख्याल रखना है। और इसी के साथ साथ जब आप नैरेटिव पैराग्राफ को लिखते हैं, सो यू हैव टू पुट द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, आपने माजी में चूंकि बात करनी है तो इसलिए आपने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को लगाना है। तो ये कुछ बातें थी नैरेटिव पैराग्राफ के हवाले से। लेफ्ट साइड पे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया हुआ है नैरेटिव पैराग्राफ के, व्हाट दैट इज। नाउ नैरेटिव पैराग्राफ को जरा डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल की मदद से। जिस तरह कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि पैराग्राफ के जितने भी पैराग्राफ हैं, जितने भी काइंड्स ऑफ पैराग्राफ्स हैं, उनके रूल्स और रेगुलेशन बिल्कुल सेम है, वो एक ही तरह है और दे आर ऑल दे शेयर द सेम रूल्स और रेगुलेशंस। अब आप फॉर एग्जांपल अगर आप इस पे गौर फिक्र करें, ये जो पैराग्राफ मैंने आप लेफ्ट साइड पे लिखी है व्हाइट बोर्ड पे, सो दैट्स कॉल्ड नैरेटिव पैराग्राफ। अच्छा, नाउ द फर्स्ट वन इज मैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हाईलाइट करूंगा कि जिस तरह कि मैंने आपको पहले कहा कि नैरेटिव पैराग्राफ हमेशा में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में लिखे जाते हैं। So now I jumped off the bus before it stopped and began walking down the street. This is called the topic sentence. Now the rest of the sentences are going to support the topic sentence। और topic sentence में जो controlling idea है, ठीक है, कि उसके बाद क्या हुआ। अच्छा, इसमें ये होता है, इसमें you have to take care in the narrative paragraph of the fact that your sentences are put
in chronological order. जब आप फैक्ट बता रहे हैं, जब आप स्टोरी बता रहे हैं, तो आपने क्या करना है, पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, या पहले शुरू में क्या हुआ और उसके मिड में क्या हुआ और फिर आखिर में क्या हुआ. This is the most important thing. Now, if you try to consider on the whiteboard now, I jumped off the bus before it stopped and began walking down the street. As I had arrived early, I decided to look at the shop windows before going home. The idea made me quite happy, but at the same time, I had the unpleasant feeling that I had forgotten something. क्या चीज थी? I stopped in the middle of the pavement and began searching my pockets. ठीक है? अच्छा, आखिर में इस पैराग्राफ को आप बढ़ा भी सकते हैं. ठीक है? Now, the thought was enough to make me start running down the street, though by now the bus was out of sight. I'm sorry. यहाँ पे मैंने out of sight लिखना चाहिए था. अच्छा, ये है, इसमें टॉपिक सेंटेंस है, द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ है और इसमें कंक्लूडिंग सेंटेंस है. कुछ क्वेश्चंस इस तरह है कि आपने अपने आप से पूछने हैं जब आप पैराग्राफ लिखते हैं कि आया whether you have put down the topic sentence at the front of the paragraph. हाँ, आपने topic sentence को यहाँ पे लिखा है. The second question is whether your facts are interrelated with one another. तो आप यहाँ पे नजरें दौड़ाने की कोशिश करें, इसको प्रूफ रीड करें कि हाँ, हर एक सेंटेंस जो है ना दूसरे सेंटेंस के साथ इंटररिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है. तीसरा जो क्वेश्चन है, अपने आप से ये पूछें कि क्या आपने इसमें ट्रांजिशनल वर्ड्स डाले हैं ताकि वो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट करें. तो यहाँ पे आप देखें, फॉर एग्जांपल इज आपके साथ एक ट्रांजिशनल वर्ड है, इट्स कॉल्ड द ट्रांजिशनल वर्ड. और इसी के साथ साथ as I had arrived early, I decided to look at the top windows before going home. The idea made me ये एक transitional phrase है और इसी के साथ और भी है. और the fourth question, चौथा जो question है वो ये आप अपने आप से पूछे कि whether your paragraph is stick to the controlling idea or to the topic sentence. हाँ, ये सही है. सारी जो बॉडी है, सारी बॉडी या सारी डिटेल्स, सपोर्टिंग डिटेल्स बिल्कुल टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे हैं. So these are some of the questions that you have to ask yourself. ठीक है? अब ये है कि नैरेटिव पैराग्राफ क्यों जरूरी है, इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है. You know, when you are given a topic and you are asked to write an essay on a given topic in the examination hall, कभी कभार इस तरह होता है कि आप एक specific example देते हैं, कभी कभार आप एक historical example को quote करना चाहते हैं. For example, if you have opted for the Islamic history for the Federal Public Service Commission और इस्लामिक हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो आपने क्वेश्चन दिया गया है कि राइट डाउन द कॉजेस ऑफ ग़ज़वा उहद. सो यू हैव टू राइट डाउन द नैरेटिव पैराग्राफ के पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ. पैराग्राफ के रूल्स और रेगुलेशंस एक है और ये आपका नैरेटिव पैराग्राफ है. एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि नैरेटिव पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस वही आता है जिस तरह हम अमूमन जो पैराग्राफ में डालते हैं. फ्रंट पोजीशन में भी आ सकता है, आखिर में भी आ सकता है, मिड में भी आ सकता है और आखिर में भी आ सकता है. The next point is the very important thing is to know about whether your supporting details are sticked to the controlling idea or to the topic sentence or not. अगर नहीं है तो फिर आपने ब्रीच की है, जो कि खिलाफ वर्जी पैराग्राफ राइटिंग की. आखिर में आपने कंक्लूडिंग सेंटेंस भी डालना है. अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि कंक्लूडिंग सेंटेंस में जो नैरेटिव पैराग्राफ, जहां तक नैरेटिव पैराग्राफ का ताल्लुक है, नैरेटिव पैराग्राफ की कंक्लूडिंग सेंटेंस आपने किस तरह एक नैरेटिव पैराग्राफ को कंक्लूड करना है कि आपने यहाँ पे नतीजा देना है कि आखिर में क्या हुआ. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखें तो the thought was enough to make me start running down the street. ठीक है? This was the finality of an action, that running down the street, though by now the bus was out of sight. So the bus was out of sight. This is the finality of, because the whole paragraph is focused on this side. ठीक है? So this is the narrative paragraph.